समझे बरूद है। मतलब आप R32 की फिटिंग भी नहीं करते? फिटिंग भी नहीं करता हूँ और मैं इसको हाथ भी नहीं लगाता हूँ। इसका कोई पता नहीं होता, किसी टाइम फट जाइए। बहुत जालिम है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत वायरल हो रही है कि R32 गैस वाले एसी फट रहे हैं और लोग डर रहे हैं कि कहीं उनके घर का एसी भी डेंजरस तो नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि R32 एक बॉम्ब जैसी गैस है, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि कंपनीज हमसे सच छुपा रही हैं। लेकिन असल सच क्या है? क्या वाकई R32 गैस इतनी डेंजरस है? क्या हमें R32 वाला एसी यूज करना चाहिए या नहीं? आज की वीडियो में हम मुकम्मल हकीकत, साइंस और एक्सपर्ट की राय के साथ समझाएंगे। इस वीडियो के एंड तक आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि R32 कोई एलपीजी या सिलेंडर गैस नहीं है, बल्कि ये एक रेफ्रिजरेंट गैस है जो एसी के अंदर कूलिंग के लिए यूज होती है। पुराने एसीज में ज्यादातर R22 और बाद में R410 एक गैस यूज होती थी, लेकिन अब नई कंपनीज R32 की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। इसकी वजह है कूलिंग अच्छी होती है, बिजली कम इस्तेमाल होती है और एनवायरनमेंट के लिए पुरानी गैस से बेहतर मानी जाती है। यानी कंपनीज ने R32 मजे के लिए नहीं लगाई, इसके टेक्निकल फायदे भी हैं। अब आते हैं असल सवाल पर, क्या R32 गैस फ्लेमेबल है? जी हाँ, R32 फ्लेमेबल होती है, यानी जल्दी ब्लास्ट कर जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। फ्लेमेबल का मतलब ये नहीं कि एसी बस चलाते ही फट जाएगा। R32 को जलने के लिए नॉर्मली 3 चीजें चाहिए। पहली, गैस लीकेज। दूसरी, बंद जगह में गैस का डेंजरस कनेक्शन। तीसरी है स्पार्क या इग्निशन सोर्स। ये तीनों कंडीशन एक साथ हों तो रिस्क बनता है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि R32 फ्लेमेबल जरूर है, लेकिन नॉर्मल यूज में आसानी से ब्लास्ट नहीं करती। तो फिर एसी फटने की खबरें क्यों आ रही हैं? अब असल पॉइंट ये है कि अक्सर लोग समझते हैं कि एसी ब्लास्ट गैस की वजह से होता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एसी फायर या ब्लास्ट की कॉमन वजह ये होती हैं। पहला है फॉल्टी वायरिंग, दूसरा है लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, तीसरा है ओवर हीटिंग और चौथे नंबर पर है डर्टी फिल्टर्स और ब्लॉक्ड वेंट्स, घटिया इंस्टॉलेशन, कंप्रेसर प्रेशर इशू, गैस लीकेज और स्पार्क, गैस ज्यादा भर देना, लो क्वालिटी या फेक पार्ट्स। अब पाकिस्तान में एक और डेंजरस चीज होती है, फेक गैस फिलिंग और नॉन प्रोफेशनल टेक्निक। कई दफा टेक्नीशियन कहता है गैस कम है, रीफिल करो, जबकि एसी गैस पेट्रोल की तरह खत्म नहीं होती। अगर गैस कम होती है तो ज्यादा चांसेस है कि कहीं लीकेज है, और अगर कोई टेक्नीशियन गैस गलत मिक्स कर दे या ज्यादा गैस भर दे या नकली गैस यूज कर दे या फिर प्रेशर चेक किए बगैर काम करे तो एसी डेंजरस हो सकता है। अब कंपैरिजन समझ लो, R22 गैस पुरानी गैस है और आउटडेटेड गैस है और इससे एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। R410 ए गैस नॉन फ्लेमेबल है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा हार्मफुल है। R32 गैस कूलिंग अच्छी करती है, बिजली कम इस्तेमाल होती है, माहौल दोस्त है, लेकिन फ्लेमेबल है। यानी हर गैस कोई ना कोई नुकसान या फायदा रखती है। ऐसा नहीं कि R32 सबसे खतरनाक है और ऐसा भी नहीं कि ये बिल्कुल हार्मलेस है। इसकी सेफ्टी इंस्टॉलेशन पर डिपेंड करती है। अगर आपके घर में R32 एसी लगा हुआ है तो पैनिक मत हो, बस ये एहतियात करें, एसी ओरिजिनल यूज करें, क्वालिफाइड टेक्नीशियन से इंस्टॉलेशन करवाएं, वायरिंग चेक करवाएं, फेक गैस फिलिंग से बचें, एसी को नॉन स्टॉप बहुत देर ना चलाएं, फिल्टर क्लीन करें, अगर स्मेल, स्पार्क या अजीब आवाज आए तो फौरन बंद करें। तो दोस्तों, असल सच ये है कि R32 गैस एसी को खुद से बम नहीं बनाती। R32 एक माइल्डली फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट है, यानी मसला सिर्फ गैस नहीं, गलत काम भी हो सकता है। आपका क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान में एसी सर्विसिंग का सिस्टम ठीक है? कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।